नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम मैंने थोड़ा सा ट्विक किया है इन सेंस कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैं आज पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं नंबर्स के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि नंबर्स क्या करते हैं और एग्जैक्टली नंबर्स की क्या एनर्जीज हैं और आपकी लाइफ में कैसे नंबर्स चेंजेस लाते हैं। मैं ये बताऊंगा कि आप नंबर्स को पहचानें। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो टीचर होता है वो सबसे पहले अपने बारे में बताता है आपको। तो ऐसे ही आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है और कैसे वो एक फैमिली सर्कल के अंदर इवॉल्व कर रहे हैं और एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखो, नंबर्स तो सेम है, 1 to 9 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है ये आज हम जानेंगे। और मैं बहुत ही इजी मोड में आपको इसे समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और ये फुटप्रिंट आपके दिमाग में छप जाए कि नंबर्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं। आइए चलते हैं आगे। देखिए, ये ओवरऑल प्लैनेट किंगडम है न्यूमरोलॉजी में। सबसे पहले हम सन की बात करेंगे। सन यानी नंबर 1। प्लैनेट वाइज भी सन होता है नंबर 1, और वैसे भी अगर इसे कहा जाए तो ये किंग बोला गया है फैमिली में। देखो, किंग, अब ये एक फैमिली है, फैमिली की तरह मैं बताऊंगा। अभी आप ये भूल जाओ कि नंबर 1 क्या करता है, मैं ये बता रहा हूं कि ये फैमिली में क्या पोजीशन करता है। अब नंबर 1 किंग है, एज ए हेड ऑफ द फैमिली होता है, जैसे फादर की इमेज भी इसे बोला जाता है। तो हमेशा सन एज ए किंग माना गया है नंबर्स की फैमिली में। फिर बात करते हैं नंबर 2 की, जो है मून, यानी हम हिंदी में बोलते हैं चंद्रमा। देखो, क्वीन से रिप्रेजेंट करता है फैमिली में, और वैसे भी नंबर 2 आपको पता है बहुत ही शांत और शीतल, और जैसे एक माँ का बिहेवियर होता है वैसे ही नंबर 2 की एनर्जीज होती हैं। तो फैमिली रिलेशनशिप में हम नंबर 2 को एज ए क्वीन लेंगे, नंबर 1 को एज ए किंग एंड नंबर 2 को एज ए क्वीन, यानी रानी और राजा। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो है प्लैनेट जुपिटर। देखो, ये प्लैनेट सबसे बड़ा है, आपको पता है सोलर सिस्टम में, लेकिन इसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज भी है। इससे आप रिलेट करो कि देखो, ये गुरु तो है, हम एडवाइजर भी बोलते हैं इसे फैमिली रिलेशनशिप में ऑफ प्लैनेट्स, लेकिन आप एक चीज समझो कि ये प्लैनेट हमेशा देने के लिए आता है। इसको मैं आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये सबसे अच्छा प्लैनेट माना गया है नंबर सिस्टम में, और एस्ट्रोलॉजी में भी गुरु की बहुत महत्वता है। तो अभी हम इतना ही जानेंगे कि रिलेशनशिप में ये कहाँ मैटर करता है। ये एज ए एडवाइजर ऑफ किंग है, किंग को ये हेल्प करता है, किंग को ये एडवाइस करता है। तो किंग के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। यूरेनस की, जो कि राहु है नंबर सिस्टम्स में, नंबर 4। देखो, एस्ट्रोलॉजी में राहु को एक अलग छाया ग्रह बोला गया है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में यूरेनस प्लैनेट को ही राहु माना गया है। अब राहु क्या है रिलेशनशिप में, अगर हम जाने तो रॉबिन हुड है, यानी एक अलग से एक आदमी जो फैमिली सिस्टम से रिलेट तो करता है, लेकिन उसकी दुनिया एक अलग चल रही है और वो अपने प्रिंसिपल्स में चलता है, और वो एक दबंग और एक बोल्ड नेचर का है, इसलिए इसको गुंडा भी बोला गया है नंबर सिस्टम्स में और न्यूमरोलॉजी में। तो इसीलिए ये ना किसी किंग को फॉलो करेगा ना किसी क्वीन को फॉलो करेगा। इसका अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अच्छा भी करता है बुरा भी करता है, दोनों एनर्जीज इस प्लैनेट की होती है, वो आगे हम डिटेल में जानेंगे। तो रिलेशनशिप में जाने तो ये एक रॉबिन हुड वाला नेचर है, यानी बुरों के साथ बुरा कर देगा और अच्छों के साथ अच्छा कर देगा, ऐसा टाइप का नेचर इसका है। और अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो देखिए 1 to 9 के बीच में 5 आ रहा है और बिल्कुल सेंटर है। और अगर हम आगे लोसू ग्रिड पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे आप, तो 5 हमेशा सेंटर में आएगा। तो मरकरी प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है नंबर सिस्टम्स में जो नंबर 5 बोला गया है, और सबके साथ इक्वली रिलेशनशिप रखता है, किसी के साथ अच्छा नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी में बुध की अलग एनर्जीज होती हैं, अलग उसके रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन अभी हम न्यूमरोलॉजी में बात कर रहे हैं तो बुध सबके साथ पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। तो इसीलिए इस प्लैनेट की बहुत ही ज्यादा महत्वता बोली गई है न्यूमरोलॉजी में, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जो कि है वीनस, शुक्र। अब वीनस आपको पता है दैत्य गुरु है, जैसे नंबर 3 देव गुरु बोले जाते हैं, ऐसे वीनस है दैत्य गुरु। तो दैत्य गुरु है तो राजा के गुरु तो हुए नहीं, क्योंकि राजा के गुरु तो नंबर 3 हुए, तो दैत्य गुरु हुए राक्षस के गुरु। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि इनका अलग एक फैमिली चलती है, जैसे नंबर 4 है, नंबर 7 है, ये
इनके गुरु माने गए हैं, दैत्य गुरु नंबर 6। तो वीनस के पास बहुत सारी पावर्स होती है, इक्विवेलेंट टू किंग होता है ये, सब कुछ दे सकता है, लेकिन इसका एक एम्पायर अलग होता है जिससे हम आगे जानेंगे, और कैसे ये रिलेशनशिप में आएगा सारे नंबर्स में, वो हम कंपैटिबिलिटी में जानेंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 की। देखिए नंबर 7 मैंने आपको बताया था एस्ट्रोलॉजी में केतु का अलग एक पोजीशनिंग होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में नेपट्यून के नाम से इसे जाना जाता है, और एक ये शैडो प्लैनेट भी है। अब ये राहु का ही पार्ट है। जैसे आपको पता था कि एक राक्षस था, उसका सर राहु था और उसका सर के नीचे वाला हिस्सा केतु था, जो कि धड़ बोला जाता है। तो वो हिस्सा है नेपट्यून, यानी विदाउट हेड। तो अब नेपट्यून इज अ पार्ट ऑफ नंबर 4, राहु का है, लेकिन इनका जो फैमिली है वो है 4, 6 एंड 7 वाली, जो एक आपस में रिलेट करती है, जिसे हम आगे डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं नंबर 8 की, सैटर्न। देखिए सैटर्न कौन है? सैटर्न एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है सन का, यानी किंग का। इललेजिटिमेट मतलब जो एक ऐसा बच्चा जिसको अपनाया नहीं गया उसके पिता ने। अब फादर, इनकी मदर थी छाया और इनके फादर थे सन, सूर्य देवता, लेकिन तब इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली तो इनको अलग कर दिया गया। लेकिन इनकी माँ ने इनको वरदान दिया कि तुम इक्विवेलेंट होगे किंग की तरह। तो इसीलिए आज नंबर 8 यानी शनि ग्रह इतना पावरफुल है और ये सबको हिला के रखता है अपनी वाइब्रेशन से, जो गलत करता है। फिर मेरी बात को सुनना आप, जो गलत करता है उनको हिला के रखता है, और जो अच्छा करता है उनके साथ भी देता है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो फैमिली में नंबर 8 कहाँ पोजीशन करता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं, बात करते हैं नंबर 9 की। देखिए मार्स बोला गया है, मंगल ग्रह इसे बोला गया है, और ये सेनापति है आपका किंग का, नंबर 1 का। अब ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रखता है नंबर 1 के साथ, क्योंकि एक राजा को एक सेनापति ही चाहिए होता है जो उसकी बात सुनता है और उसकी हर बात को मानता है। तो नंबर 9 और 1 का बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, जिससे हम आगे जानेंगे। तो देखिए मैंने आपको ब्रीफ किया कि नंबर्स की फैमिली कैसे है। अभी आपने इतना ही इसको जानना है, इससे आपको धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि नंबर्स कैसे हैं, और इसी फैमिली से मैं आपको पूरी न्यूमरोलॉजी, पूरी डेट ऑफ बर्थ पढ़ना सिखा दूंगा, और आपको बहुत इजी हो जाएगा न्यूमरोलॉजी। तो चलिए, अब हमने नंबर्स कैसे आपस में रिलेट करते हैं वो तो जान लिया है, लेकिन अब नंबर्स आपके इर्द गिर्द है ये आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपका न्यूमरोलॉजी सीखने का कोई फायदा नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, या फिर कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी उसके नंबर्स उसके साथ असाइन हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नंबर्स का असाइन होने का। फिर उसको एक नेम दिया जाता है उसके माँ बाप से, उसके पेरेंट्स से। वो जो नेम की एनर्जीज एक नंबर्स पे होती है, तो वो एक एज ए नेम नंबर उसके साथ कैरी हो जाता है लाइफ लॉन्ग। फिर वो स्कूल जाता है, बड़ा होता है, तो एक रोल नंबर उसको मिलता है, या फिर उसको एक एडमिशन नंबर मिलता है, जिससे वो रजिस्टर होता है स्कूल में। तो वो भी एक नंबर्स के साथ असाइन हो गए स्कूल पे। फिर उसको एक पेपर्स देता है, या आगे जो भी उसके पेपर्स आते हैं उसमें एडमिट कार्ड नंबर होता है, वो भी एक नंबर होता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर एक एग्जामिनेशन डेट आती है, वो भी नंबर्स में होती है, वो भी उसकी प्लैनेट की एनर्जीज लेके आती हैं, तो उसमें वो पेपर देता है, तो वो भी एक उसके साथ असाइन हो जाता है। फिर बात करते हैं रिजल्ट, तब ये पेपर का रिजल्ट आ जाता है, तो वो भी नंबर्स में आता है। तो सारे देखिए नंबर्स की एनर्जी कैसे बचपन में और जब बच्चा पढ़ रहा होता है कैसे उसके साथ असाइन होती है। बात करते हैं बच्चा बड़ा हो गया और जॉब करने लग गया। अब वो इंटरव्यू देने गया, तो सबसे पहले उसकी इंटरव्यू की डेट आ गई, वो भी एक नंबर पे है। फिर तब वो सेलेक्ट हुआ तो एक ज्वाइनिंग डेट आ गई, जिस तारीख को उसने ज्वाइन करना है कंपनी, वो भी एक नंबर पे है। फिर उसकी सैलरी उसको ऑफर की जाती है, जो कि फिगर्स में यानी नंबर्स में होती है, तो वो भी उसके साथ नंबर्स में असाइन हो जाती है। फिर उसका एम्प्लॉय आईडी आता है, उसका इंक्रीमेंट होता है, वो भी परसेंटेज नंबर्स में होता है। या फिर वो काम करता है प्रोजेक्ट्स में या कॉन्ट्रैक्ट्स में या किसी भी असाइनमेंट में, तो वो भी एक नंबर पे दिया जाता है। तो देखिए नंबर्स बहुत कुछ मैटर करती है, और हर हमारे लाइफ की स्टेज के साथ कैसे रिलेट कर रही है, ये मेरा मकसद है आपको समझाने का। बच्चा बड़ा हो गया, जॉब भी करने लगे, अब उसकी मैरिज का टाइम होता है। तो सबसे पहले एक मीटिंग डेट होती है, जिसे जनरली लोग कहते हैं डेट कर रहे हैं या फिर मीटिंग कर रहे हैं।
वो भी एक नंबर्स में होती है। फिर पार्टनर यानी जो उसकी स्पाउस होती है, होने वाली होती है, वो एक उसकी डीओबी, उसके नंबर्स भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम मैरिज कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो दोनों पार्टनर्स की डीओबी हमें चाहिए होती है। तो पार्टनर्स की साथ जोड़ने से उसकी डीओबी भी उसके साथ उसकी एनर्जीज लेके आती है आगे की लाइफ में। फिर बात करते हैं उनकी एंगेजमेंट हो गई या उनकी मैरिज हो गई, उसकी डेट वो भी एक नंबर पे है। फिर वो घूमने जाते हैं हनीमून पे या फिर कहीं भी आउटिंग करते हैं, तो वो वहाँ पे होटल नंबर और एयर टिकट्स नंबर भी उनके साथ असाइन हो जाते हैं। फिर उनका बेबी होता है तो वो भी एक डीओबी में आता है। फिर वो बेबी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे यही साइकिल्स होता रहता है और फिर सारे नंबर्स कनेक्ट होते रहते हैं। तो देखिए, नंबर्स है तो प्लैनेट्स, लेकिन कैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं और कैसे आपके साथ अटैच हैं, ये मेरा मकसद था इसमें समझाने का। आज के चैप्टर क्लोज करने से पहले मैं आपको कोर नंबर्स के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही जरूरी है आपका इस चैप्टर में जानने का। देखिए, 3 कोर नंबर्स होते हैं, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और पुअर नंबर। इन 3 कोर नंबर्स, इन 3 कोर पिलर्स के ऊपर ही न्यूमरोलॉजी की एनालिसिस ज्यादातर मैटर करती है। स्पेशली आपका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। देखिए, बर्थ नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। इसको कुछ लोग ड्राइवर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं, कुछ इसको मूलांक बोलते हैं, कुछ इसको फेट नंबर बोलते हैं, कुछ इसको किंग नंबर बोलते हैं। अलग अलग नाम से लोग इसको बोलते हैं, लेकिन बेसिकली न्यूमरोलॉजी में इसका नाम बर्थ नंबर ही है और जिससे ये जाना गया है। अब बर्थ नंबर मतलब आपका डीडी। जैसे मैं 26 को बॉर्न हुआ हूं, तो 26 का ऐड किया तब आया नंबर 8। 2 + 6 8, तो 8 मेरा बर्थ नंबर है। तो अब बर्थ नंबर क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाऊंगा आगे। तो अब बात करते हैं। देखिए, एग्जांपल से बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर को समझते थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जांपल से समझाना अच्छा लगता है और आपको ये सेशंस बोर भी ना लगे और अच्छे से समझ भी आ जाए। देखिए, बर्थ नंबर बेसिकली उसको समझने से पहले आप अपनी लाइफ को एक बस की तरह रिप्रेजेंट करो। जैसे ये पूरी लाइफ आपकी एक बस है, ठीक है, और उसको चलाने वाला जो है वो है बर्थ नंबर, यानी आपका ड्राइवर, ठीक है। आप इसे अभी रिजेंबल करें कि आपकी बर्थ नंबर आपका ड्राइवर है और आपका डेस्टिनी नंबर आपका कंडक्टर है, यानी पीछे की सीट में जो बस में बैठता है कंडक्टर, जो टिकट्स लेता है, लोगों को असिस्ट करता है, हेल्प करता है बैठाने में, वो कंडक्टर हो गया। और आपका बर्थ नंबर हो गया जो गाड़ी चला रहा है, यानी ड्राइवर हो गया। देखो, ड्राइवर से आप समझ जाओ कि कोई भी ड्राइवर हो सकता है, बस चला रहा हो, कार चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, उससे मैटर नहीं करता है। अभी आपकी जो रिप्रेजेंट कर रही है, लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइवर, वो आपकी लाइफ को कैरी कर रहा है। तो ये नंबर उस हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नंबर की एनर्जी आपके नेगेटिव हो गई, तो आपकी बस यानी आपकी लाइफ कहीं भी जाकर डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बोला गया और मैंने एज ए ड्राइवर इसको समझाया है कि कैसे ये आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है। देखिए, ड्राइवर है तो वो आपकी लाइफ को अच्छे से चलाता जाएगा, लेकिन ड्राइवर को ही आपने अगर गाली दे दी या फिर उसको कुछ गलत बोल दिया, तो वो बस रोक देगा या फिर बस को साइड गलत जगह मोड़ देगा। तो ड्राइवर बहुत ही एक यूनिक नंबर होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। अब बात करते हैं डेस्टिनी नंबर की। देखिए, डेस्टिनी नंबर को कंडक्टर मैंने आपको बताया है, कुछ लोग इसको भाग्यांक बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्वीन नंबर बोलते हैं, और वैसे जनरली जो हम लोग अपने कोर्स में पढ़ेंगे उसे एज ए डेस्टिनी नंबर ही पढ़ेंगे। डेस्टिनी नंबर बहुत डिटेल में बताने से पहले मैं आपको फिर से एग्जांपल ले जाता हूँ। जैसे कंडक्टर मैंने आपको बताया था कि बस में आपका ड्राइवर आगे आ गया, पीछे कंडक्टर आ गया जो टिकटिंग करता है। तो बेसिकली जो डेस्टिनी नंबर है आपकी टिकटिंग कर रहा है, आपकी लाइफ को आपको असिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में कि आपने किस डायरेक्शंस में जाके कितना कितना रिवॉर्ड और कितने कितने जाके आपको एफर्ट्स मारने हैं, उस हिसाब से आपकी जो बस है, आपकी लाइफ है, वो इजीली चलेगी। देखिए, लाइफ तो ड्राइवर नंबर चला ही रहा है, बर्थ नंबर चला ही रहा है, लेकिन कंडक्टर फिर पीछे से सारी चीजें मैनेज करता है। आपकी टिकट्स लेने से के अलावा, आपको सीट्स देने के अलावा, आपको उतारने की, आपका स्टॉप बताने के अलावा, आपको उतारने के अलावा सारी चीजें आपको बताता रहता है। तो यही काम होता है डेस्टिनी का, यही काम होता है कंडक्टर नंबर का, कि आपको पीछे से सारी चीजों को असिस्ट करना, आपकी डायरेक्शंस बताना, आपके गोल्स बताना, आपके रोल्स बताना,
आपने कहाँ उतरना है, कहाँ नहीं उतरना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपकी डेस्टिनी नंबर, आपका कंडक्टर नंबर आपको बताते हैं। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर होता क्या है। वैसे हम हर एक नंबर्स को हर एक कंडक्टर और डेस्टिनी के नंबर के हिसाब से चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक अलग चैप्टर आएगा, लेकिन अभी मैंने आपको एक क्विक ग्लांस दिया है कि कंडक्टर नंबर क्या है। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर तो आपको मैंने बता दिया, बहुत ही कोर नंबर्स है। बर्थ नंबर जनरली बोला भी गया है और मैंने देखा भी है कि जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है, वैसे तो बर्थ नंबर मेरे हिसाब थ्रू आउट द लाइफ काम करता है, लेकिन कंडक्टर नंबर वाले केस में मैंने देखा है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ होती है वहां पे कंडक्टर नंबर ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। क्यों होता है, इसका भी एक लॉजिक है। देखो, तो आप बच्चे होते हो, पढ़ते हो और फिर जॉब करने जाते हो, तो आपकी आधी लाइफ तक ऑलमोस्ट स्पेंड हो जाती है। तब आप एक अच्छी जॉब में जाते हो, अच्छा अर्न करने लग जाते हो। फिर उसका जब सेकंड पार्ट होता है, वहां पे आपको सारे फ्रूट्स मिलते हैं, वहां पे जाके आपके रिजल्ट मिलते हैं। तो बेसिकली डेस्टिनी नंबर और जो कंडक्टर नंबर है वहां पे आपको असिस्ट करता है आपकी लाइफ को गवर्न करने के लिए। मोस्टली लोगों की बात 33 के बाद ये एक्टिवेट होता है, कुछ लोगों का 30 की एज में एक्टिवेट हो जाता है, किसी किसी का 40 की एज में जाके एक्टिवेट होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा एक्टिवेशन कैसे होता है और इसको कैसे आपको मैनेज करना है डिटेल में, हर एक नंबर वाइज, कि कब आपका डेस्टिनी नंबर ये है तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको आगे के चैप्टर्स में गाइड करूंगा। अब बात करते हैं एक और नंबर जो मैंने अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कुआ नंबर, जिसे मैं डार्क हॉर्स भी बोलता हूं और गेम चेंजर भी बोलता हूं। देखिए, कुआ नंबर जनरली वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्रिड में भी हम इसकी एनर्जी 25% लेते हैं। अगर सपोज करो कुआ नंबर किसी का 5 है, तो उसकी 25% एनर्जी ही आपको हेल्प करेगी ग्रिड में, यानी लोसू ग्रिड में, जो हम आगे बनाना सिखाएंगे आपको। तो उसमें उसकी एनर्जी बहुत कम काम करती है। लेकिन कुआ नंबर एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है और वो गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। वो कैसे करेगा, कब करेगा और कहां नहीं करेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना जान लो कि कुआ नंबर भी इंपॉर्टेंट है। लोग इसको इंपॉर्टेंट नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये वैसे तो एक हेल्पर की तरह, अगर आप वही वाला हमारा केस स्टडी लो बस वाला, तो जैसे बस में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर टिकटिंग और सीट्स दे रहा है, लेकिन हेल्पर क्या करता है, बस रुकती है तो उतरता है, लोगों को चढ़ाता है और फिर उसके बाद बस को बैक कराते वक्त या आगे मोड़ते वक्त ड्राइवर को गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो यही रोल है कुआ नंबर का। वो आपको लाइफ की कहाँ पे सक्सेस होनी है, कहाँ पे आपका ओवरऑल जो है फ्रूट्स हिडन है, वो कुआ नंबर आपको आइडेंटिफाई करके देगा। और वो एनर्जीज अगर आपको पता चल गई तो आपका ऑलमोस्ट लाइफ का पर्पस, लाइफ का सक्सेस, लाइफ की डायरेक्शंस आपको पता चल जाएगी। ये आप सोच रहे होंगे कि कुआ नंबर के लिए मैं इतना बात क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे कोर नंबर्स में रखा है और आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे इसकी एनर्जीज आपको एक्टिवेट करनी है। देखिए, आप हमने आज बात करी बर्थ नंबर की, डेस्टिनी नंबर की, कुआ नंबर की, कोर नंबर्स जिसे बोलते हैं, और आज हमने बात करी कि कैसे हमारे ये नंबर्स 1 to 9 कैसे आपस में रिलेशनशिप रखते हैं फैमिली में, और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर किसके लिए कैसा है। वैसे तो हम कंपैटिबिलिटी नंबर्स, जो इस पूरे न्यूमरोलॉजी का ब्रेन है, वो हम आपको बताएंगे आगे के डिटेल सेशंस में, लेकिन अभी आपको मैंने इजीली बता दिया कि कौन सा नंबर क्या रिलेट करता है एक दूसरे से। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो प्योरली बेस होगा बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, और लोसू ग्रिड पे होगा। लोसू ग्रिड कैसे बनाएं और कैसे उसको डेट ऑफ बर्थ से फिल करें, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा। और लोसू ग्रिड के बारे में मैं आपको एक ऐसी रिवील करूंगा इंफॉर्मेशन जो आज तक आपने किसी भी पेड कोर्सेज में, किसी भी यूट्यूब में, कहीं पर भी आपने नहीं सुना होगा। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोसू ग्रिड के बारे में जानेंगे। तो अभी आप जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और एक आपने मेरे लिए हेल्प करनी है, इस सेशन को आपने लाइक करना है और लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो आपका जुपिटर 3 यानी नंबर 3 एक्टिवेट नहीं होगा। और आपको पता है 3 नंबर हमेशा लाइफ में देने आता है, लेने नहीं आता है। ये मैंने आपको डे 1 से बताई हुई है बात। तो आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और अपना नंबर 3 एक्टिवेट करना है। थैंक यू।